गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर 1 एक्स और वाई ग्रुप के लिए। आज केवल और केवल एक्स ग्रुप के लिए है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिया गया है किसमें से, डिटर्मिनेंट में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे। देखो मैंने क्लास में भी बताया था आपको, इसका क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। इसका मैंने तरीका क्या बताया था, यदि कोई डिटर्मिनेंट ए बी सी डी 2/2 ऑर्डर का है तो इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे, ए इंटू ए डी माइनस बोलो क्या करोगे, बी सी। बोलो क्लियर है। एक्सपेंशन करने का तरीका आता होगा। इसका 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका एक्सपेंशन के लिए ए डी से मल्टीप्लाई होगा माइनस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से मल्टीप्लाई होगा। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखो डायरेक्ट ही करोगे, 1 प्लस कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अब क्या होगा, साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। अब इसको आगे सॉल्व किया तो 1 माइनस क्या आएगा, बोलो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो इसको आगे सॉल्व किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो किसके बराबर, 1 के बराबर। तो 1 माइनस 1 बोलो कितना आंसर आ गया आपका, 0। तो फर्स्ट वाले का आंसर बोलो कितना आएगा, 0। बोलो क्लियर है क्या। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखिए सेकंड, पहले आपको मैं टाइम दे रहा हूं, करके देखिए सभी। ये डिटर्मिनेंट है, इसकी क्या निकालनी है आपको, वैल्यू निकालनी है। बोलो कैसे निकालोगे। जो लाइव देख रहे हैं वो करके देखें सभी, कैसे सॉल्व करोगे इसको। भाई बोलो कर पा रहे हैं क्या। देखो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कॉलम, किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कॉलम दो एलिमेंट के सम के रूप में है तो उनको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको डिटर्मिनेंट में, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, और यहाँ पे लिखा हुआ है B1 B2 B3, ये लिखा हुआ है C1 C2 और क्या लिखा हुआ है C3। मैंने क्या सिखाया था आपको, यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कॉलम का ईच एलिमेंट 2 नंबर के सम के रूप में है तो उनको सेपरेट किया जा सकता है। मतलब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3, आगे क्या लिखोगे C1 C2 C3 प्लस अब क्या लिखोगे के B1 B2 B3 C1 C2 और C3। बोलो क्लियर है क्या। बस इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कॉलम 2 नंबर के सम के रूप में है तो उनको आपस में सेपरेट किया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। सबसे पहले देखिए इसको सेपरेट करो। पहले मैंने इसमें से क्या ले लिया, √13 ले लिया। √13 के बाद क्या लोगे, देखो या तो 15 लो या 26। तो मैं क्या लूँगा 26, क्योंकि 13 26 13 के मल्टीपल में आ रहे हैं। फिर 26 के बाद क्या लूँगा 65, क्योंकि ये तीनों ही किसके मल्टीपल में आ रहे हैं, 13 के मल्टीपल में आ रहे हैं। तो √13, फिर मैंने क्या ले लिया √26, और फिर मैंने क्या ले लिया √65 ले लिया। बोलो ले सकता हूँ क्या। आगे देखो क्या लिखा हुआ है 2√5, अगला है 5, नेक्स्ट अपना √15। अब आगे लिखोगे √5 √10 5 प्लस सेकंड में क्या लिखोगे, देखो √3 3 के बाद क्या आएगा बोलो √15, फिर क्या आएगा अपना 3,
क्योंकि इन तीनों में क्या कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा, इसलिए तीनों को एक साथ ले लिया मैंने। आगे क्या लिखा हुआ है, 2√5, आगे 5, आगे क्या लिखा हुआ है, √15। अगला है अपना √5, √10 और 5। बोलो क्लियर है क्या। तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी मैंने। किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कॉलम दो नंबर के सम के रूप में है तो उनको सेपरेट किया जा सकता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो √13, √26, √65, क्या कॉमन ले लोगे, √13 कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट में से मैंने क्या कॉमन लिया, √13 कॉमन लिया। तो बोलो कितना आएगा, 1, √2 और एक कितना आएगा, √5 आएगा। अब आगे देखिए, इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, √5, इसमें भी √5, इसमें भी बोलो क्या आ रहा है, √5। तो मैंने इसमें से √5 कॉमन लिया। तो √5 कॉमन का मतलब बोलो क्या आएगा, 2। √5 कॉमन का मतलब क्या आएगा, √5 आएगा। और इसमें क्या आएगा, √5 कॉमन लिया तो √3 आएगा। चलो ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है अपना, √5, √10, 5, क्या कॉमन ले लिया मैंने, √5 मैंने कॉमन ले लिया। तो √5 कॉमन लेने पे बोलो कितना आएगा, 1, √2 और कितना आएगा, √5 आएगा। बोलो क्लियर है कि यहाँ तक। प्लस अब सेकंड डिटर्मिनेंट की बात करें, देखो √3, √15 और 3, इन तीनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, √3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 1, √5 और क्या आएगा, √3 आएगा। सेकंड कॉलम में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, √5 कॉमन ले लिया। तो बोलो क्या आएगा अपना, 2, √5 कॉमन लिया तो कितना आएगा, √3 आएगा। थर्ड कॉलम में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, √5 कॉमन लिया। तो √5 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 1, √2 और कितना आएगा, √5 आएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी। किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कॉलम में से एक एलिमेंट क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। या इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, यदि किसी अचर राशि के को किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कॉलम का ईच एलिमेंट के से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। अब इसको आगे सॉल्व करें। अब इसमें देखो फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। इसमें देखिए C1 बराबर बोलो क्या है, C3, C1 बराबर C3, मतलब दो कॉलम आपस में क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गई। तो इस वजह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो बोलो किसके बराबर होगी, 0। इसकी वैल्यू तो किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा अपना, √5 इंटू √5 तो कितना हो जाएगा, 5, √3 आ गया। अच्छा, इसको और आगे सॉल्व करें तो इसमें देखो, इसमें मैंने ऑपरेशन लगा दिया, C2 चेंज टू C2 माइनस क्या कर दिया, C1 कर दिया। तो ये कितना आएगा अपने पास, 1, √5, √3, C2 चेंज टू C2 माइनस C1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, ये 0 और ये कितना आ गया, 0, ये कितना आएगा 1, √2 और ये कितना आ गया, √5 आ गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो 0 हो चुका था, अब इसको सॉल्व करना है। इसका एक्सपेंशन कर दो। बोलो क्या लिखा हुआ है अपने पास, 5 √3। अब देखिए सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर दें तो मैंने बोला प्लस माइनस, साइन किसका आएगा, बोलो माइनस का साइन आएगा, वो आगे ले लिया मैंने। अब इसमें देखो क्या करोगे, ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया, कितना आ गया, √5 इंटू √5 बोलो कितना हो जाएगा, 5 माइनस ये कितना आएगा, √2 इंटू √3 बोलो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अच्छा, इसको आगे सोल्व कर, आगे किसका साइन है, माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो बोलो कितना आंसर आएगा अपना, 5 √3 कितना आएगा अपना, 6 माइनस कितना आएगा, √5 आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना, 5 √3 √6 माइनस √5, 5 √3 √6 माइनस √5। तो सही है, इसमें थोड़ी गलती कर दी हमने। देखो माइनस कॉमन लिया है ना, तो क्या आएगा 5 √3, तो माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस माइनस प्लस √6
और 5 किसका आएगा, माइनस का 5 आएगा। तो देखिए क्या आंसर आने वाला है, 5√3 √6 माइनस 5, मतलब बी ऑप्शन आंसर आ गया। बोलो क्लियर है क्या सभी का? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के देखिए, ये किसका क्वेश्चन आ गया आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखिए सीरीज चल रही है आपकी आयोटा की पावर 100 + 1, आयोटा की पावर 99 + 1 अप टू सीरीज आयोटा +1 तक जा रही है। तो आप मुझे बताओ पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, 100, 99, 98 अप टू आयोटा की पावर +1 है। तो इससे पहले एक टर्म और आई होगी आपकी आयोटा स्क्वायर +1 भी आई होगी, आयोटा स्क्वायर +1 भी आई होगी, और इससे पहले भी टर्म रही होंगी और इसके बाद भी टर्म रही होंगी आपकी। तो आप मुझे बताओ आयोटा स्क्वायर बोलो कितना होता है, -1 + 1, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। अब मैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस पूरे का आंसर जो आने वाला है वो किसके बराबर आने वाला है, 0। तो इसका आंसर बोलो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? फिर दोबारा से देख लीजिए, पावर देखो 100, 99, 98 अप टू आयोटा की पावर 1 + 1 तक आ रही है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें एक वाली टर्म बोलूँ कौन सी आई होगी आपकी, आयोटा स्क्वायर +1 भी आई होगी, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 + 1, -1 + 1 बोलो कितना आ गया, 0 आ गया। अब मैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा, 0। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसका है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, √-2 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 × √-1 लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ गया, √2 और √-1 का मतलब बोलो क्या हो गया, आयोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, √-2 का मतलब क्या हो गया, √2 × आयोटा। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, √3 × √-1 का मतलब, इसका मतलब भी बोलो क्या आएगा, आयोटा आएगा। √2 × √3 बोलो कितना आ जाएगा, √6, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो कितना आंसर आ गया, माइनस का √6 आ गया। -√6 मतलब क्या आंसर आएगा, डी ऑप्शन आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये आपका। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया सोनल ने, डी ऑप्शन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 9 + 40 आयोटा का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, करके बताइए। देखिए पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूं। जैसे ये लिखा हुआ है 90 + 40 आयोटा, तो 90 + 40 आयोटा। यदि मैं इसको बेसिक से करूं तो कैसे करोगे, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, अच्छा इसका स्क्वायर रूट, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, x प्लस कितना मान लिया, आयोटा बाई मान लिया। अब क्या करोगे, दोनों साइड का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दोनों साइड का मैंने स्क्वायर किया तो बोलो कितना आएगा, 9 + 40 आयोटा इक्वस टू, स्क्वायर करोगे कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, अरे एक्स वाई आ गया। मैंने बताया था यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में समान होते हैं तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी अलग अलग आपस में समान होते हैं। तो मैं इस केस में बोल सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट के बराबर होगा, मतलब किसके बराबर होगा, 9 के बराबर। इमेजिनरी पार्ट बोलो क्या है इसका, 2xy, तो 2xy, तो 2xy देखो किसके बराबर होगा, 2xy इमेजिनरी पार्ट है, ये किसके बराबर होगा अपना, 40 के बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। बोलो क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 2xy की वैल्यू आ गई। अब मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो x4 + y4 + 2x² y² आएगा, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, x4 + y4 माइनस 2x² y² आएगा। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें क्या ऐड कर दिया, 4x² y² मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है यहाँ तक। अब इसको मैंने आगे सॉल्व किया
तो देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कितनी 9, तो 9 का स्क्वेयर बोलो कितना हो गया आपका 81 प्लस 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर मतलब 2xy का होल स्क्वेयर, 2xy मतलब 40 का होल स्क्वेयर बोलो कितना हो गया 1600 आ गया। इसको मैंने आगे सोल्व किया तो ये कितना आएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर बोलो कितना आ गया 1681 आ गया। और स्क्वायर हटाने पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो बोलो क्या लिखोगे इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बोलो कितना आ गया 41 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सी हो गई 3 हो गई आपकी। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने 90 प्लस 40 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है और ये किसके बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। इसके लिए मैंने क्या किया 1 और 3 को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, ऐड करने पे देखो क्या आएगा वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर बराबर बोलो कितना हो गया 50 हो गया। 2 से बोलो कितनी बार 25 टाइम कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x की वैल्यू बोलो कितनी आ गई +-5 आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया 1 में से 3 को बोलो क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो माइनस करने पे बोलो क्या आएगा ये कैंसिल हो गया माइनस का 2y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 9 माइनस 41 कितना आ गया माइनस का 32 आ गया। तो माइनस माइनस कैंसिल 2 से बोलो कितनी बार 16 टाइम कैंसिल हो गया, तो बाई स्क्वायर बराबर 16, तो बाई की वैल्यू बोलो कितनी आ गई आपकी, अरे प्लस माइनस कितनी आ गई 4 आ गई। यहाँ तक क्लियर है। चलो ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये पूछा था आपसे इसलिए 9 + 40 आयोटा की जो वैल्यू आने वाली वो किसके बराबर आने वाली है x प्लस आयोटा बाई, x का मतलब बोलो कितना आ गया +-5 प्लस आयोटा, बाई का मतलब +-4, प्लस माइनस मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो प्लस माइनस में कॉमन लूंगा तो अंदर क्या आएगा बोलो 5 प्लस बाई का मतलब कितना है आयोटा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए आंसर बोलो क्या आएगा, सी ऑप्शन आ गया इसका आंसर, क्या आंसर आएगा सी आ गया। बोलो क्लियर हो रहा है क्या सभी का। चलो ठीक है, अब देखिए इसका मैं डायरेक्ट मेथड होता है तो बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया। अब इसको एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करोगे वो देख लीजिए आप लोग। देखिए देखो इसको करने का डायरेक्ट मेथड क्या होगा, रूट जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का डायरेक्ट मेथड देखें 9 प्लस बोलो कितना लिखा हुआ है 40 आयोटा लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या कर दो आधा कर दो। इमेजिनरी पार्ट बोलो कितना है 40, 40 का आधा बोलो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो गया 20 हो गया। इसके बाद क्या करोगे, इसके दो ऐसे फैक्टर करो जिनके स्क्वायर का डिफरेंस बोलो क्या आ जाए रियल पार्ट, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस बोलो क्या आ जाए रियल पार्ट आ जाए। तो 20 के फैक्टर बोलो क्या हो गई 5 और 4 हो गई। 5 का स्क्वायर बोलो कितना 25, 4 का स्क्वायर बोलो कितना 16, 25 माइनस 16 बोलो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करोगे, पहले वाले को रियल पार्ट और बाद वाले को क्या लोगे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब 4 के साथ क्या लगा दो आयोटा, यदि बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे किसका साइन लेना है प्लस का, और बीच में यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी किसका साइन लोगे माइनस का, और स्टार्टिंग में क्या लगा दोगे प्लस माइनस लगा दोगे। क्या लगा दोगे प्लस माइनस। बोलो समझ पा रहे हैं क्या सभी। तो इसका आंसर बोलो कितना आ जाएगा +-5 प्लस कितना आ जाएगा 4 आयोटा के बराबर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। देखिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला भी देखो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन करके बताओ सभी, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अरे करें सभी, मैंने इसका शॉर्टकट बता दिया, शॉर्टकट करो अप्लाई इसमें। देखिए क्या लिखा हुआ है 4 + 3 √20 आयोटा, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे, रूट ऑफ क्या लिखा हुआ है 4 प्लस देखिए 3 √20 को क्या लिख सकता हूँ, √20 का मीनिंग बोलो क्या होगा √4 इंटू क्या लिखोगे 5, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल के आ जाएगा, कितना आ गया 2√5, तो ये कितना है 3 इंटू 2 बोलो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपना 6
2 इंटू 3 6 √5 हो गया। अरे बोलो, इसको बेसिक से ना करके डायरेक्ट ही सॉल्व करना है, कैसे करोगे? सबसे और आगे क्या लिखा हुआ है? आयोटा। तो मैंने क्या बताया था, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या कर दो? आधा कर दो। 6 √5 का आधा किया तो बोलो कितना आ गया? 3 √5 आ गया। अब इसके बाद बोलो क्या करोगे? इसके दो ऐसे फैक्टर करो जिनके स्क्वायर का डिफरेंस बोलो क्या आ जाए? रियल पार्ट आ जाए। तो इसके फैक्टर बोलो क्या हो गए? 3 और √5 हो गए, क्योंकि आपको पता है 3 का स्क्वायर बोलो कितना आता है? 9, और √5 का स्क्वायर कितना आता है? 5। 9 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। बिल्कुल आ रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगा दो, √5 और आयोटा लगा दो। ठीक है, इसी प्रकार इसका तो ये हो गया। इसी प्रकार इसका क्या होगा? बीच में बोलो किसका साइन है? माइनस का। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? बोलो 3 माइनस √5 आयोटा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? और बीच में किसका साइन है? प्लस। तो दोनों को बोलो क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ऐड करने पे क्या आएगा? √5 आयोटा माइनस का √5 आयोटा प्लस, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और 3 और 3 बोलो कितना आ जाएगा? 6। और मैंने बताया था आगे किसका साइन आता है? प्लस माइनस। आंसर कितना आएगा? +-6। मतलब क्या आ गया? ए ऑप्शन आ गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 की बात करें तो 7 को कैसे सॉल्व करोगे? डेल्टा की वैल्यू क्या दे रखी है? AXP BYQ CZR। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करोगे? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। पहली कॉलम में से मैंने क्या कॉमन ले लिया? K कॉमन ले लिया। पहले कॉलम में से K कॉमन लिया तो क्या मिलेगा अपने को? AXP मिलेगा। सेकंड कॉलम में से भी क्या कॉमन ले लो? K कॉमन ले लो। तो बोलो क्या मिलेगा अपने को? BY और क्या मिलेगा? Q मिलेगा। और थर्ड कॉलम में से भी क्या कॉमन ले लो? K कॉमन ले लो। तो क्या मिलेगा अपने को? CZR मिलेगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? अब इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा? K इंटू K बोलो क्या हो जाएगा? KQ हो जाएगा। और इसकी वैल्यू बोलो किसके बराबर? ABC XYZ PQR। इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है क्वेश्चन में? डेल्टा के बराबर। तो आंसर बोलो क्या आएगा? K³ डेल्टा। K³ डेल्टा मतलब क्या आ गया? K³। इसके ऑप्शन जरा गलत लग रहा है मुझे। इसका आंसर आएगा K³ डेल्टा आएगा। इसको काट के क्या कर लेना? इसका आएगा K³ और क्या आएगा आपका? डेल्टा आएगा। मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। बोलो क्लियर है क्या? नोट करो यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन दे रखा है 0 A माइनस बी A माइनस सी B माइनस ए 0 B माइनस सी C माइनस ए C माइनस बी और क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था एक तो होता है सममित सारणिक और एक होता है विषम सममित सारणिक, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट और एक विषम स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। तो ये देखो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट बोलो क्या है? 0 है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल होगा। तो मैंने बताया था आपको स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 0 0। यहाँ पे क्या आता है आपका? F G H। यहाँ पे क्या आएगा? -H -G और यहाँ पे क्या आएगा? -F। ये किसका एग्जाम्पल होता है? अपना स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट मतलब विषम सममित सारणिक का। और मैंने बताया था इसका ऑर्डर विषम होने पर, ऑड होने पर इसकी वैल्यू बोलो किसके बराबर आती है? 0 के बराबर। और इसका ऑर्डर सम होने पर, इवन होने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बराबर। किसके बराबर आती है आपकी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आप देख पा रहे हैं इसमें भी देखो 0 0 0 प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट बोलो क्या है? 0 है। दोबारा देखो H यहाँ पे क्या आएगा? -H A माइनस बी, इसको माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? B माइनस ए हो जाएगा। इसी प्रकार देखो F माइनस एफ, B माइनस सी, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? C माइनस बी आएगा। अगला देखिए यहाँ पे G, यहाँ पे क्या आ रहा है? -G। तो A माइनस सी माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा? C माइनस ए। तो इसका मीनिंग बोलो क्या होगा? ये डिटर्मिनेंट होगा वो कैसा डिटर्मिनेंट होगा? स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट मतलब विषम सममित सारणिक होगा। और मैंने बताया था विषम सममित सारणिक का ऑर्डर विषम ऑड होने पर वैल्यू किसके बराबर आती है? 0। तो इसका ऑर्डर देखो ऑड ही है। देखो 3 तो रो हैं और 3 ही बोलो क्या है? कॉलम है। तो ऑर्डर क्या है? ऑड है, विषम है। तो इस वजह से इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0।
यदि प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में देखो क्या है अपना 101, 202, 303, 34, 48, 5, 12, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बताओ क्या करोगे, फर्स्ट रो में से क्या कॉमन ले लूँ मैं, 1 0 1 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बोलो कितना आएगा, 1 2 3 आएगा। आगे देखिए क्या लिखोगे, 3 4 5। अब देखिए थर्ड रो में से क्या कॉमन है, 4 8 12 है, क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। मैंने क्या कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया। तो यदि मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे बोलो कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा बोलो 3 आएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब आप देख पा रहे हो इसमें दो रो बोलो क्या हो गई, पहली और तीसरी रो क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई, सेम हो गई। और मैंने बताया था यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में समान हो जाएं तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू बोलो किसके बराबर आती है, 0 के बराबर होती है। तो ये डिटर्मिनेंट कितना हो गया 0, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग करेंगे तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10, इसको करके बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोचो इसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है आपका, सोचें इसको। अरे भाई जो लाइव क्लास देख रहे हैं कुछ तो करके देखो, हाँ या ना कुछ तो बोलो, करके देखिए सभी। देखिए ध्यान दो, देखिए थर्ड कॉलम की बात करूं इसमें तो देखो 3 का मल्टीपल कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसमें भी 2 बार आ रहा है और इसमें भी 2 बार आ रहा है। मैंने क्लास में कई बार बताया था यदि 3 का मल्टीपल 2 बार आ जाए तो इसके लिए केवल एक ही फॉर्मूला आता है अपना, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का जो होल क्यूब है वो किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका, जिसमें 3 का जो मल्टीपल है वो कितनी बार आएगा आपका, 2 टाइम्स आएगा, 2 बार आएगा। अब इसकी बात करें तो देखो इसमें 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 प्लस कितना लिखा हुआ है 1। यदि मैं इसमें ऑपरेशन ये लगा दूँ C3, इसमें देखिए ऑपरेशन मैंने क्या लगा दिया, C3 चेंज टू C3 प्लस क्या लगा दिया, C1 लगा दिया। C3 चेंज टू C3 प्लस C1। तो देखो क्या आएगा, कुछ फॉर्मेट में आएगा क्या, ये कितना लिखा हुआ है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये कितना लिखा हुआ है 4 का क्यूब। सेकंड कॉलम क्या है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और ये कितना लिखा हुआ है 5 का क्यूब। अच्छा C3 चेंज टू C3 प्लस C1 ऐड कर दो, कितना आएगा अपने पास, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस इसमें C1 चेंज ऐड किया तो कितना आ गया, 2 का क्यूब आ गया। अब आगे देखिए ये कितना है अपने पास, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 प्लस क्या लिखोगे, 3 का क्यूब लिखोगे। अगले में क्या है अपना 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1 प्लस क्या लिखोगे, अरे 4 का क्यूब लिखोगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? अच्छा 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 का क्यूब, 1 को 1 का क्यूब, और 1 को क्या लिख दिया मैंने, 1 का क्यूब। अब आप देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b हो गया प्लस 3a का मतलब 1, b स्क्वायर मतलब a का मतलब क्या हो गया 3a मतलब 2, और b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब एक तरह से ये देखा जाए तो ये किसका क्यूब हो गया आपका, 2 प्लस 1 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। इसी प्रकार इसकी बात करें, ये क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये किसका क्यूब हो गया आपका, 3 प्लस 1 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। और इसकी बात करें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये किसका क्यूब हो गया आपका, 4 प्लस 1 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? अब इसको आगे सॉल्व किया, 2 प्लस 1 बोलो कितना, 3, 3 का क्यूब, यहाँ पे भी बोलो कितना है, 3 का क्यूब आ रहा है। ये 3 प्लस 1 4, 4 का क्यूब, यहाँ पे भी बोलो कितना आ रहा है, 4 का क्यूब आ रहा है।
4 + 1 5, 5 का क्यूब, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 5 का क्यूब आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं दो कॉलम बोलो क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, दो स्तंभ क्या हो गए, सेम हो गए। तो इस वजह से इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। तो इसका आंसर बोलो कितना आ गया अपना, बी ऑप्शन 0 आ गया। बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें फिर वही प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कॉलम दो नंबर के सम के रूप में है तो उनको क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी से 1 + 1/3 + 1/9 अप टू सीरीज बोलो कितने तक जा रही है आपकी, इन्फिनिटी तक जा रही है। इसी प्रकार 6 + 2 + 2/3 अप टू सीरीज बोलो देखो कितने तक जा रही है आपकी, इन्फिनिटी तक जा रही है। और यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे बोलो कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। अब आगे की बात करें, इसको सॉल्व करें, ये क्या बन गई, जीपी बन गई। और इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है आपका, a अपॉन किसके बराबर होता है, 1 - r के बराबर होता है। तो a का मतलब तो कितना हो गया, 1 अपॉन 1 - r, r कॉमन रेशियो 1/3 को 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, अरे 1/3 आएगा। तो कितना आ गया, 1 अपॉन 1 - 1/3, 2/3, 2/3। तो कितना आ गया ये आपका 3/2 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पे तो कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब इसकी और बात कर लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एस इन्फिनिटी बराबर a अपॉन 1 - r। a का मतलब तो कितना आ गया 6 अपॉन 1 - r का मतलब 2 को 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, अरे 1/3 आएगा। इसको सॉल्व किया 6 अपॉन 1 - 1/3 कितना आ गया, 2/3 आ गया। ये कितना आ गया 18/2 आ गया। 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 9 टाइम कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा आपका, इस पहले वाले को सॉल्व करने पे कितना आया अपना 3/2 आया। इसको सॉल्व करने पे बोलो कितना आया 9 आया। इसको सॉल्व करने पे कितना आया अपना 2, और इसको सॉल्व करने पे बोलो कितना आया 4। इसको एक्सपेंशन करो तो मैंने बताया था एक्सपेंशन का तरीका कितना होगा, 3/2 × 4 माइनस 2 इंटू बोलो कितना करोगे 9 करोगे। तो 2 से बोलो कितने 2 टाइम कैंसिल हो गया, बोलो कितना आ गया 6 माइनस कितना 18, 6 - 18 बोलो कितना आ गया माइनस का 12 आ गया। मतलब क्या आंसर आएगा इसका, सी आंसर आएगा। बोलो समझ पा रहे हैं क्या सभी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए फाइंड द कोफैक्टर, कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, सहखंड। क्या होता है इसका मतलब, सहखंड निकालना है आपको। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ 0 and 4 इन द डिटर्मिनेंट। तो देखिए कैसे निकालोगे, मैंने बताया था कोफैक्टर निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है CIJ बराबर बोलो क्या होता है -1 की पावर I + j इंटू MIJ। MIJ क्या होता है, माइनर उपसारणिक। MIJ क्या कहलाता है, माइनर उपसारणिक कहलाता है। अब इस केस की बात करें तो देखिए किसका निकालना है आपको, 0 का निकालना है। तो 0 की बात करें, 0 का मतलब फर्स्ट तो रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब 1 3 की बात हो रही है। तो C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इक्वल्स टू -1 की पावर क्या लिखोगे I + j, 1 + 3 कितना हो गया 4 इंटू MIJ कितना हो गया 1 3 हो गया। अब -1 की पावर क्या है, इवन नंबर, -1 की पावर 4 कितना आएगा प्लस का 4, और क्या लिखोगे M13 लिखोगे। ठीक है, मतलब एक तरह से मुझे क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, माइनर सारणिक निकालना है, सॉरी उपसारणिक निकालना है। उपसारणिक कैसे निकालोगे, 0 का ये वाली कॉलम गया और ये वाली रो गई आपकी, 4 × 2 बोलो कितना हो गया 8, -3 × 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, 8 - 3 बोलो कितना आ गया 5 आ गया। तो 0 का जो कोफैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा आपका 5 के बराबर। 0 का कोफैक्टर किसके बराबर हो गया 5 के बराबर हो गया। अब किसका निकालना है आपको, 4 का निकालना है। 4 में देखो क्या है, 4 की जगह क्वेश्चन सही कर लेना, 4 की जगह यहाँ पे कितना है -4 है, 4 की जगह कितना है -4। तो -4 का निकालें तो -4 देखिए, तीसरी तो रो है और तीसरा ही बोलो क्या है कॉलम, तो मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम है, C33 की बात हो रही है। तो फॉर्मूले में अरेंज किया, -1 की पावर क्या लिखोगे 3 + 3 इंटू M क्या लिखोगे 3 लिखोगे। तो ये कितना आ गया -1 की पावर क्या आ गया, इवन नंबर प्लस का 1 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा अपना M33 हो जाएगा।
मतलब एक तरह से -4 का क्या निकालना है आपको, उपसारणिक निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे, इस वाले कॉलम को हटा दिया, इस वाले कॉलम को हटा दिया, इस वाली रो को भी हटा दिया, तो कितना आएगा 3 × -1 करेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। और ये कितना आएगा -4, माइनस प्लस का 4 आ गया, तो बोलो कितना आ गया +1 आ गया। तो -4 का जो कोफैक्टर आएगा वो किसके बराबर आएगा, +1 के बराबर आएगा। तो आंसर कितना है 5/1, मतलब डी आंसर आएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक। भाई विशाल, डिटर्मिनेंट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। डिटर्मिनेंट से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन फिक्स से आता ही आता है। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर में से भी आपका एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। चलो ठीक है क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया। फाइंड मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस समझते हो ना, मापांक, इसको क्या बोलते हैं, मापांक ऑफ, इसको सही कर लेना, ये आयोटा ना होगी, कितना है 1 है आपका, कितना है 1 + 2 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा है आपका। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने बताई थी मॉड्यूलस की, Z1 Z2 ये किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 के बराबर। सेकंड की बात करें, मॉड Z1 बटे Z2 ये किसके बराबर होता है आपका, मॉड ऑफ Z1 बटे क्या लिखोगे, मॉड ऑफ Z2 लिखोगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, 1 + 2 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा, इसका क्या निकालना है आपको, मॉड्यूलस निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, प्रॉपर्टी लगा दी, तो 1 + 2 आयोटा का मॉड्यूलस बटे 2 + आयोटा का मॉड्यूलस। तो इसको आगे सॉल्व किया, मैंने बताया था आपको, यदि मॉड्यूलस ऑफ a + आयोटा b दिखाई दे जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, और रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस बोलो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर होता है आपका। तो इस केस में देखिए क्या लिखोगे, रूट ऑफ रियल पार्ट 1 का स्क्वायर 1, इमेजिनरी पार्ट 2 का स्क्वायर कितना 4, बटे में रूट ऑफ रियल पार्ट 2 का स्क्वायर कितना 4, इमेजिनरी आयोटा का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो 4 + 1 5, 4 + 1 5, दोनों कैंसिल आउट होके बोलो कितना आंसर आएगा इसका 1। क्या आंसर आ गया 1। बोलो क्लियर है क्या, नोट करें यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, विशाल सोनल करो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 2 + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 + आयोटा। कॉन्जुगेट मतलब आपको क्या निकालना है, इसका संयुग्मी निकालना है। तो मैंने बताया था यदि z बराबर a + आयोटा b दे रखा है तो इसका कॉन्जुगेट को किससे डिनोट करोगे, z बार से डिनोट करोगे, और ये किसके बराबर होगा आपका a - आयोटा b। ये इसकी कॉन्जुगेट की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब इसको सॉल्व करें, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 2 + आयोटा का स्क्वायर अपॉन 3 + आयोटा। पहले इसको सॉल्व करें, तो देखिए 2 + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में कितना लिखा हुआ है 3 + 4 आयोटा। तो इसमें देखो a + b का होल स्क्वायर, तो कैसे निकालोगे, ए फॉर्मूला अप्लाई करो, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 + 2 × फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर 4 आयोटा, बटे में कितना लिखा हुआ है 3 + 4 आयोटा लिखा हुआ है। इसको मैंने आगे सॉल्व किया, 4 - 1 बोलो कितना हो गया 3 + 4 आयोटा, बटे में बोलो कितना है 3 + 4 आयोटा लिखा हुआ है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना हो गया 1 आ गया। अच्छा 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 + आयोटा इंटू क्या लिख सकता हूँ 0, और इसको मैंने क्या मान लिया z मान लिया, क्या मान लिया z, मतलब z की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1 + आयोटा 0 आ गई। तो मुझे बताओ z बार इसका कॉन्जुगेट z बार होगा, z बार क्या होगा, केवल जो इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या बदलना है, साइन बदलना है। तो इसका साइन बदल दो, बोलो कितना आएगा 1 - आयोटा इंटू कितना आएगा 0, तब भी तो 0 ही रहेगा। तो इसका जो संयुग्मी होगा वो भी बोलो किसके बराबर होगा 1 के बराबर। 1 मतलब क्या आंसर आ गया इसका, फर्स्ट आंसर आ गया। बोलो क्लियर है क्या। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका भी क्या निकालना है आपको, कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे और जो भी इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा उसका क्या बदलोगे, साइन बदलोगे।
जैसे मैं इसकी बात करूँ, क्या लिखा हुआ है 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर, तो इसको ओपन करो ब्रैकेट को, 1 - 4 प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो कितना आ गया 4 आयोटा आ गया, अपॉन में 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर 4 -1 प्लस कितना आ गया 4 आयोटा आ गया, तो ये ऊपर कितना आएगा -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस कितना आ गया अपना 4 आयोटा आ गया। इसको मैंने क्या मान लिया, जेड मान लिया। क्या मान लिया, जेड। अब क्या करोगे, इसका साइन बदल कर ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बोलो क्या लिखोगे, 3 - 4 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 3 - 4 आयोटा से मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोलो ऊपर कितना आएगा, 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बोलो कितना आएगा -9 प्लस ये कितना आ गया 12 आयोटा आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बोलो माइनस माइनस बोलो कितना हो जाएगा प्लस, कितना आ गया 12 आयोटा। अब आगे क्या करोगे, आयोटा स्क्वायर कितना -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, बोलो कितना हो जाएगा 16, अपॉन में फॉर्मूला है अपना a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बोलो कितना आ गया 16 आ गया। तो इसको मैंने आगे सॉल्व किया, 16 - 9 बोलो कितना आ गया 7 प्लस 24 आयोटा, अपॉन में कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाई 25, और ये भी कितने से डिवाइड होगा 25 से डिवाइड होगा। ये तो क्या निकल के आ गया अपना, जेड निकल के आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, जेड बार निकालना है। तो जेड बार के लिए मैंने क्या बताया था, जो इमेजिनरी पार्ट है केवल उसका क्या बदलना है, साइन बदलना है। तो साइन बदलने का मतलब बोलो कितना आएगा 7/25 माइनस 24 आयोटा बटे में बोलो क्या लिखोगे 25, तो मतलब क्या आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्या आंसर आएगा बी। बोलो क्लियर है क्या भाई, जो देख रहे हैं जरा भी कंफ्यूजन हो बोल सकते हो आप लोग। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, ये भी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है आपके सामने, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1, इसको लिखा जा सकता है आयोटा की पावर n इंटू आयोटा प्लस आयोटा की पावर n+2 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर n इंटू आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा की पावर n+3 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर n इंटू आयोटा का क्यूब। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। अब देखिए इसकी बात करें, इन सब में देखो आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n कॉमन आ रहा है, तो मैंने आयोटा की पावर n क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, और आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस का आयोटा होता है। इसको सॉल्व किया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, +1 - 1 कैंसिल, कितना आ गया 0, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग करेंगे तो बोलो कितना आंसर आएगा आपका 0 आंसर आएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। चलो ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोलर फॉर्म। ये क्या है, फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, मतलब इसका क्या निकालो, ध्रुवीय रूप निकालो। तो वो याद रखना 3 फॉर्म होती हैं, जैसे मैंने लिखा आपके सामने z बराबर x प्लस आयोटा y लिखा हुआ है। तो इसकी पहली फॉर्म कौन सी होती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है, कार्तीय रूप। देखिए कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है इसकी, z बराबर, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी x, बोलो क्या होगा y होगा। ये तो इसकी क्या होगी कार्टेशियन फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप क्या होता है आपका, z बराबर r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैंने क्लास में बताया था r तो क्या कहलाता है, इसका मॉड्यूलस मापांक कहलाता है, और थीटा इसका क्या कहलाता है, कोणांक एम्पलीट्यूड कहलाता है। और तीसरी फॉर्म कौन सी होती है आपकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तीसरी फॉर्म कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चरघातांकीय रूप। इसका फॉर्म क्या होती है, z बराबर r e की पावर क्या होती है, आयोटा थीटा होती है। ये 3 फॉर्म होती हैं आपकी, ठीक है ना। अब इसने फॉर्म कौन सी पूछी है, पोलर फॉर्म, मतलब ये वाली फॉर्म पूछी है।
तो देखो पोलर फॉर्म निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो इसका मॉड्यूलस चाहिए और एक इसका क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए। तो मैं देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है अपने सामने, 1 माइनस आयोटा अपॉन क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस आयोटा से ऊपर, 1 माइनस आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर कितना आएगा, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो इसको आगे सॉल्व करें, ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, और ये कितना आएगा, 2 आएगा। -1 + 1 कैंसिल हो गया, -2 आयोटा अपॉन 2 से 2 गया, बोलो कितना आ गया, अरे माइनस आयोटा आ गया। कितना आ गया, माइनस आयोटा। मतलब एक तरह से जेड जो आ गया, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या निकल के आया अपना, 0 माइनस क्या निकल के आया, आयोटा निकल के आया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या निकल के आया अपना, 0 माइनस आयोटा निकल के आया। अच्छा, सबसे पहले इसका क्या निकालोगे, मॉड्यूलस निकाला, आर निकालें। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कितना, 0। इमेजिनरी पार्ट बोलो कितना है, आयोटा का कोएफिशिएंट -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। तो बोलो कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मॉड्यूलस कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। अब इसकी मैं किसकी बात करूँ, कोणांक की बात करूँ, एम्पलीट्यूड की बात करूँ, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बताया था, tan इनवर्स क्या लिखते हैं, बाई अपॉन एक्स। बाई कितना है, -1 अपॉन में क्या लिखोगे, 0। और मैंने बताया था, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट में एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस भी क्या होता है पॉजिटिव, और इमेजिनरी एक्सिस भी क्या होता है पॉजिटिव। सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, थीटा। सेकंड में क्या होती है, पाई माइनस थीटा। थर्ड में क्या होती है, माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में बोलो क्या होती है, माइनस थीटा होती है। अब आप मुझे बताइए 1/0, साइन तो बाद में डिसाइड करेंगे इसमें। देखो तो थीटा बराबर बोलो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। मतलब tan इनवर्स इन्फिनिटी बोलो कितना हो गया, π/2 हो गया। कितना हो गया, π/2 हो गया। अब आगे मुझे एक बात बताइए, इसमें जो रियल एक्सिस है वो तो क्या है पॉजिटिव, और इमेजिनरी एक्सिस क्या है नेगेटिव। मतलब प्लस माइनस की बात हो रही है। और आपको पता है प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन बोलो किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो इसकी पोलर फॉर्म बोलो क्या होगी, जेड बराबर बोलो क्या लिखोगे, आर का मीनिंग बोलो कितना निकाल लिया मैंने, 1 निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कॉस थीटा बोलो कितना होगा, कॉस माइनस π/2। कॉस माइनस π/2 कितना होता है, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो कॉस π/2 ही आएगा। अब आगे क्या लिखोगे, आयोटा साइन माइनस π/2। साइन माइनस π/2 क्या होगा, माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा अपना, माइनस आयोटा साइन π/2। बोलो क्लियर है क्या। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, जो आंसर आएगा वो कौन सा आंसर आएगा अपना, cos π/2 माइनस आयोटा साइन π/2। मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे आप सभी। इसका आंसर डी ना आके कितना आएगा, इसका आंसर आएगा सी आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें। ये लिखा हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या करोगे, दोनों साइड का क्या कर दो, मॉड्यूलस लो। दोनों साइड का क्या लोगे, मॉड्यूलस लोगे। तो मॉड्यूलस लेने में क्या होगा बोलो, रूट ऑफ मैंने बताया था रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट √3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3। इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। पावर में बोलो कितना आएगा, 100। इक्वल्स टू 2 की पावर बोलो कितना है, 99 इंटू मॉड्यूलस रूट ऑफ बोलो क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बोलो कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो ये 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 की पावर बोलो कितना हो गया, 100। और 2 की पावर 99 को इसके नीचे शिफ्ट कर दो। इक्वल्स टू बोलो कितना आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बोलो कितना आ गया, बी स्क्वायर हो गया। ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4। सी ऑप्शन आ गया। बोलो क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस एम्पलीट्यूड। मतलब क्या निकालना है, इसका कोणांक निकालना है। क्या निकालना है आपको, कोणांक।
एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखो कैसे निकालोगे, मैंने बताया था जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमेशा लॉग के नियम को क्या करेगा, फॉलो करेगा। किसको फॉलो करता है, लॉग के नियम को फॉलो करता है। तो इसका एम्पलीट्यूड निकालें तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 1। एम्पलीट्यूड हमेशा लॉग के नियम को फॉलो करेगा, प्लस आगे क्या लिखोगी, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y मतलब इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन क्या लिखोगे 1 प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स का मतलब बोलो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा अपना tan इनवर्स रूट 3 बाई 1। बोलो किसकी वैल्यू होती है 60। 60 का मतलब कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा, प्लस ये tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, प्लस साइन बटे कॉस क्या होगा, tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा बोलो किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4 को ऐड करूँगा कितना आ गया, 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई बाई 12 कितना आ गया, 7 पाई बाई 12 प्लस बोलो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, 7 पाई बाई 12 प्लस थीटा के बराबर। मतलब क्या आंसर आ गया, बी ऑप्शन आ गया। बोलो क्लियर है क्या। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट पेपर कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।